Good morning, dear students. Dear students, this is the part 2 of self assessment. So let's start our video. Dear students, इस वीडियो में भी मैं आपको केवल क्वेश्चंस दूंगा। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको कितना आता है। आप उनके आंसर्स एक कॉपी ले लीजिए और पेन ले लीजिए। आप इन क्वेश्चंस के आंसर लिखते चले जाइए और देखिए कि आपका क्या स्कोरिंग है। यदि आपका आंसर सही होता है तो आपको 1 मार्क अवार्ड किया जाएगा, और यदि आपका आंसर गलत होता है तो उसके लिए आपको 0 मार्क अवार्ड किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ bob of mass 10 gram hung from the ceiling of the room by a string of 1.5 meter long is set into oscillation. The speed of the bob at its mean position is 5 meter per second. What is the trajectory of the bob if the string is cut when the bob is at its mean position? सो डियर स्टूडेंट्स, ये लगभग 2 लाइन के आसपास का इसका आंसर है, बैठेगा। तो आप अपना वीडियो को पॉज करके इतने आप अपना आंसर लिख लीजिए, ठीक है, और फिर चेक कीजिए कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। अब आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट पॉसिबल फॉर ए हॉर्स दैट इट कैन पुल द कार्ट एंड रन इन एम्प्टी स्पेस? तो इसका आंसर सिंपली इससे स्टार्ट हो रहा है, तो यस और नो में होना चाहिए। आपने लिख लिया होगा इसका आंसर भी। सो चेक योर आंसर। यदि आपका आंसर नो है तो आपको 1 मार्क अवार्ड किया जाएगा, और यदि आपका आंसर यस है तो इसके लिए आपको 0 मार्क्स अवार्ड दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, अ हॉर्स कैन नॉट पुल ए कार्ट एंड रन इन एम्प्टी स्पेस वाई? मीन्स कहने का है ये है कि जो 52 क्वेश्चन था उसका आप डिस्क्रिप्टिव वे में इन्होंने आंसर डिमांड किया है, यानी कि ये 1-2 लाइन का आंसर होना चाहिए। तो आपको वीडियो पॉज कर लीजिए और इसका आंसर लिखिए और फिर मैच कीजिए कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। सो इसका आंसर यहाँ पर गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट गिव्स द मेजर ऑफ इनर्शिया? तो इसका आंसर आपका 2-3 वर्ड का है, दैट इज मास ऑफ ए बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट गिव द लॉ ऑफ मोशन? तो आपको इसका आंसर लिखना है, ठीक है। थिंक एंड राइट द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर साइंटिस्ट हु हैज गिवन लॉ ऑफ मोशन, that is Isaac Newton. So next question is which law of motion gives the measure of force? छोटा सा आंसर है इसका, थोड़ा सा सोचना है और फिर आपको लिखना है। If your answer is Newton's second law of motion, then you will be awarded 1 mark, otherwise 0. What is the SI unit of momentum? तो सिंपल सी बात है, SI यूनिट ये आपको 9th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ी होगी। If your answer is kilogram meter per second, then you will be awarded 1 mark, otherwise 0. Next question, of which physical quantity dyne is a unit? तो इसे आप काफ़ी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, फोर्स है हमारा इसका आंसर, ठीक है। इज इट करेक्ट टू से दैट द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज द रियल लॉ ऑफ मोशन? आपने इस पर डेरिवेशन वगैरह किए होंगे, तो सिंपल है, यू कैन राइट एंड मैच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन प्लेस्ड नियर अ डोर, व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑफ द रीडिंग ऑफ द मशीन इफ द पर्सन प्रेशेस द, ये एज ऑफ डोर लिखा हुआ है, एज नहीं है, एज है, EDGE, किनारा, सिरा, ठीक है ना। यहाँ एज का मतलब तो जो इसमें एज दिया हुआ है वो थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये एज नहीं होना चाहिए, यहाँ पर EDGE एज होना चाहिए, ओके। एज का मतलब तो एज आयु से हो जाएगा, ठीक है। एज मीन्स सिरा या किनारा। आप इसका आंसर लिखिए और फिर मैच कीजिए कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। बेसिकली अच्छा क्वेश्चन है ये, और यूजुअली स्टूडेंट्स इसका आंसर रॉन्ग ही लिखते हैं, तो आप देखिए कि आपका आंसर कितना सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द वेइंग मशीन प्लेस्ड नियर अ डोर,
What would be the effect on the reading of the machine if the person pulls the door downward? ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, और आप इसका आंसर लिखिए और फिर मैच करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 62 है, विच ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज इन्वॉल्व इन रॉकेट प्रोपल्सन? तो सिंपल है, इसे तो आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 63, a person sitting in the compartment of a train moving with uniform speed throws a ball in the upward direction. What path of the ball will appear to him? तो सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a person sitting in the compartment of a train moving with uniform speed throws a ball in the upward direction. What path of the ball will appear to the person who is standing on the road? अब की बार पिछली बार जिसने बॉल ऊपर फेंकी थी उसी पर्सन के बारे में बात की जा रही थी, अब की बार दूसरे किसी पर्सन के बारे में बात की जा रही है जो ट्रेन से बाहर है, ठीक है, यानी कि रोड पर खड़ा हुआ है, देख रहा है। तो इसका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बी नेगेटिव ऑन कैल्विन स्केल? तो इसका आंसर आएगा नो, ठीक है। इज द टेम्परेचर मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक कंसेप्ट? तो ये सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर? आंसर इसका बहुत छोटा सा है, आप यूनिट फर्स्ट में भी इसके बारे में पढ़ चुके थे, ठीक है। डू ऑल सॉलिड्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग? आप अपना आंसर लिख लीजिए। यदि आपका आंसर नो है तो आपको 1 मार्क अवार्ड किया जाएगा। ऑल सॉलिड डू नॉट एक्सपैंड ऑन हीटिंग, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड विच डज नॉट एक्सपैंड ऑन हीटिंग। तो ये जो पिछला क्वेश्चन था उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की डिमांड की गई इस क्वेश्चन में, आप अपना आंसर लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी बॉयल वाटर इनसाइड द अर्थ सैटेलाइट? नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट? सिंपल है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ हीट? ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप इजीली लिख लेंगे। राइट द रिलेशन बिटवीन कैलोरी एंड जूल, कि आपको इसमें ये बताना है कि कैलोरी और जूल में कौन सा बड़ा होता है और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कि हाउ मैनी कैलोरीज मेक अ जूल और हाउ मैनी जूल्स मेक अ कैलोरी, ठीक है। तो आंसर आपने लिख लिया होगा, यू कैन चेक योर आंसर हेयर। व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 3 मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आउट ऑफ 3 मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट विच वन इज फास्टेस्ट? तो आपको इन तीनों मोड्स में से बताना है। इफ योर आंसर इज रेडिएशन देन you will get 1 mark. How does the heat energy from the sun reach to earth? Answer, if your answer is by radiation then definitely you are correct and you will be awarded 1 mark. The temperature of body is 0 degree Celsius, is it radiating? तो आप अपना आंसर लिख लीजिए, यूजुअली इसका आंसर गलत बताते हैं, ठीक है। यदि आपका आंसर सही यस है तो आपको 1 मार्क मिलेगा। एट व्हाट टेम्परेचर विल अ बॉडी स्टॉप रेडिएटिंग? किस टेम्परेचर पर कोई बॉडी रेडिएट करना बंद कर देती है? आपको आंसर लिखना है, आप अपना आंसर लिख चुके होंगे, सो यू कैन मैच योर आंसर हेयर। इफ़ योर आंसर इज 0 केल्विन देन यू आर एब्सोल्युटली राइट एंड इन दैट केस यू विल बी अवार्डेड 1 मार्क। डियर स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा, और प्लीज़ वॉच थर्ड पार्ट ऑल्सो। Thanks for watching. Please like, share and subscribe. Thanks once again. Dear students, comment box में ज़रूर अपने
मार्क्स बताने हैं कि आपका क्या स्कोरिंग रहा है। ठीक है, हैव ए वंडरफुल डे।